कौशिक। साथियों, सतनाली, महेंद्रगढ़ के अंदर सतनाली, थोड़ी देर पहले वीडियो देखा था, आपके अपने पत्रकार मुन्ना लांबा जी ने बताया था कि महेंद्रगढ़ को हरियाणा में कोई नहीं जानता, और महेंद्रगढ़ के अंदर है सतनाली। अगर आपको सुनाई दे रहा है, सतनाली में है परेशानियां, पानी पीने का नहीं है, चेक करने के लिए, ठीक होने के लिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं है, जो 2018 में खंडहर घोषित कर दिया गया था, जर्जर खत्म हो चुका था, वो आज तक बना नहीं है। इन सब बातों को लेके यहाँ पे जो समाज सेवी लोग हैं वो आगे आए हैं। थोड़ी देर पहले वीडियो देखा, उसमें ये भी सुना था नेता पीछे जा रहे हैं, समाज सेवी लोग आगे आ रहे हैं। सारे समाज सेवी लोग बैठे हैं और अपना कदम उठा रहे हैं सरकार की तरफ कि हमारा काम करो। नहीं, अब जो वस्त्र हैं सरकार के वो उतरने वाले हैं। बातचीत करेंगे सभी से, किस प्रकार से क्या कुछ इसकी जो भूमिका है वो रहेगी। सर नमस्कार, जो प्रधान हैं यहाँ के उनसे बातचीत करें। नमस्कार ताऊ जी। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंभ सिंह शेखावत है। कुंभ सिंह शेखावत जी। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 2018 में हॉस्पिटल जो सतनाली में बना हुआ है वो जर्जर घोषित हो चुका था, जैसा हमने 2-3 दिन पहले देखा था, और बहुत से गांव इसके नीचे आते हैं, 40 गांव आते हैं। तो किस प्रकार से क्या सिचुएशन है आज की, बताएं उसके बारे में। आज की सिचुएशन ये है जी, हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में न तो औरतों के लिए जच्चा बच्चा केंद्र है, न कोई इनकी सुनवाई होती है, और हॉस्पिटल गिरने के कारगार पे है। अच्छा, आप लोगों ने सरकार से या किसी नेता से बातचीत की थी? बहुत बार की है जी। क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स रहा? उनका रिस्पॉन्स नेगेटिव रहा जी, कुछ भी नहीं रहा आज तक। कुछ भी नहीं रहा। हाँ, तो अभी क्या कदम उठाने वाले हैं आगे? अब ये कदम उठाने वाले हैं जी, पहले तो हम ये करेंगे एजिटेशन, उसके बाद हर गाँव में जा करके धरने के लिए प्रेरित करेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, कोरोना महामारी फैली हुई थी, हॉस्पिटल है ही नहीं, कैसे लोग बचे कोरोना से? लोग बचे जी, कोई बाहर चला गया, कोई इधर उधर गए, कोई थोड़ा बहुत कोई दवाई पानी मिली, लेकिन कोई उनसे प्रबंध नहीं हुआ। मतलब कोई प्रबंध सही तरीके से नहीं हुआ है। सरपंच साहब सतनाली के बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। 5 साल उन्होंने गांव की सेवा की है और सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने की होगी। प्रशासन के पास गए, भाई हॉस्पिटल डैमेज है, उसको सही करे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले नाम बताएं। मेरा होशियार सिंह सरपंच। होशियार सिंह सरपंच जी। सर मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हॉस्पिटल की बात कही, आप कितनी बार प्रशासन से मिले इसको लेके? प्रशासन से कई बार प्रस्ताव की कॉपी भेजी है मैंने जी। उसका कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन इस कोरोना काल में जो है ना, इस बहुत काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आई। उसमें हमने एक तो जो किसान भवन बनाया हुआ था, उसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग एडजस्ट करवानी पड़ी। एक कोई पंचायत घर था, उसमें एडजस्ट करवानी पड़ी, क्योंकि हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बिल्कुल कंडम हो चुकी थी और कंडम घोषित हो चुकी थी। इसलिए पंचायत की जो 2 बिल्डिंगें थी उसमें बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करके ये कोरोना काल निकाला। सतनाली के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री भाजपा के महेंद्रगढ़ की तरफ से बहुत बड़े स्तंभ कहे जाते हैं, वो यहाँ रहते हैं, विराजमान रहते हैं, क्या उनसे कभी बातचीत हुई? उनसे काफ़ी बार बातचीत भी हुई और प्रस्ताव की कॉपी भी उनको कई बार दी गई, और उन्होंने अपने स्तर पे कोई कार्रवाई की न की वो जाने। बाकी आज तक यहाँ कोई रिस्पॉन्स, मतलब अपने एरिया के लिए उनकी नींद नहीं खुली? नहीं खुली। फौजी साहब क्या कहेंगे, नेताओं की नींद नहीं खुल रही है? भाई मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, नींद तो इनकी 45 साल से नहीं खुल रही है। बिल्कुल, दोनों के दोनों। मैं सिर्फ एक बात पे फोकस करूँगा कि जब राव दान सिंह जी कभी एमएलए थे तो सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, और उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा जी के राइट हैंड कहलाने वाले बंदे राव दान सिंह जी थे। सीपीएस थे, मतलब जो बात बोल देते थे वो फाइनल थी ना। तो राव दान सिंह जी ने जब सेंटर से लेकर के स्टेट तक और हल्के तक आपको पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, उसके बाद आप नहीं करवा पाए। सेम सिचुएशन पिछली विधानसभा में, पिछले जो सेशन चला गया उसमें भी, उससे पहले भी रामविलास शर्मा जी, चलो उससे पहले रामविलास शर्मा जी सेंटर में, पिछली में तो सीएम के दावेदार थे। तो पिछली बार भी स्टेट में और सेंटर में और हल्के में बीजेपी सरकार थी, और पूरी तुत्ती बोलती थी रामविलास शर्मा जी की, जिसको चाहे मरोड़ निकालना तो 2 मिनट का काम था, लेकिन किसी का काम करने के लिए आज तक नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं ये चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ की जनता अपनी ज़मीन बेच बेच के इनको दे दे।
भाई तुम्हें सेंटर से लेकर स्टेट तक, स्टेट से लेकर तुम्हारे घर तक राज दे रखा है, उसके बाद तुम काम नहीं करोगे तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर क्या देना है ये समझाओ ना हमें। तो मेरी तो सरकार से जो भी अभी सरपंच साहब, चेयरमैन साहब जो भी अभी डिसाइड करेंगे, मेरी तरफ से सरकार को 1 महीने का हम नोटिस दे रहे हैं। नोटिस देने के बाद अगर या तो कार्रवाई चालू कर दे, क्योंकि जिस दिन हम गए थे तो सरकारी अधिकारी दिखा रहे हैं 2018 के बाद ये इस पे काटा मारा हुआ था कि 2018 से इसको बिल्कुल डैमेज घोषित किया हुआ है, उसके बाद भी अधिकारी बैठे। मैं तो अधिकारियों का, मैं सरकार से एक विनती करना चाहता हूँ, ये तो आपके एम्प्लॉय हैं, आदमी अपने एम्प्लॉय के लिए तो कुछ न कुछ करता ही है, अगर आम जनता के लिए नहीं करना तो उनके लिए कर दो। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, या तो 1 महीने के आप कर दो, उसके बाद हम आम जन के पास पहले जो यहाँ के नज़दीकी गांवों के पास जा करके इस चीज़ की समस्या बताएंगे और उसके बाद सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मान लो आपके पास गाड़ी है और कहीं एक्सीडेंट हो गया कि डिलीवरी होनी है, बीमार हो गया, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले जी एक्सपायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। मैंने 35 से 40 ऐसे बच्चे अपने हाथों से खोए हैं जो टाइम से हॉस्पिटलों में नहीं पहुंच पाए हैं, और वो महेंद्रगढ़ के, सतनाली के आसपास के सारे बच्चे हैं। यहाँ से किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर यहाँ आता है, जैसे मान ले यहाँ हो गया, माधोगढ़ में हो गया या इधर सतनाली में होगा, यहाँ पर आता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते उनके पास, क्योंकि कोई आमजन तो हाथ लगा लेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है, अंदर के अंदर चला जाएगा तो आदमी एक्सपायर नहीं होगा तो क्या करेगा। यहाँ आएगा, यहाँ से सीधा 1 मिनट, अरे क्या आया, एक्सीडेंट आया, ब्लड ज़्यादा बह रहा है, साइन किया, महेंद्रगढ़ ले जाओ, महेंद्रगढ़ वाला अरे ले जाओ नारनौल। तब तक मैंने एक सीगड़ी के पास एक्सीडेंट हुआ था सुबह 5:30 बजे, एक फौजी का, और वो रात को, शाम को 4:30 बजे पारस हॉस्पिटल में पहुंचा। आप सोचो कि इतना डिस्टेंस, और वो मरा हुआ पहुंचा। ऐसे ऐसे किस्से मैं बहुत सुनाऊं तो आपका बहुत लंबा मतलब ये डिबेट चली जाएगी। किसी दिन इनको मैं तो खुली चुनौती बोलता हूँ, आओ ना सतनाली में, आज तुम फार्म हाउस पे बैठे हो, आज तुम तुम्हारे घर में बैठे हो, आओ यहाँ पर देख के तो जाओ क्या हो रहा है। डिलीवरी का आपने उस दिन सारे के सारे हॉस्पिटल का पूरा मायना किया था कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सारी की सारी सिचुएशन है। एक विनोद भाई, पारुल जी, चेयरमैन साहब, ये सब अगर हम हल्ला कर रहे हैं तो ठीक है, 2 दिन बाद आकर के उन्हीं के गुर के 2 स्टेटमेंट दे करके काम खत्म, ना तो काम इधर का होने देते ना इधर का होने देते। लेकिन अब की बार ईंट से ईंट बजाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 2018 से सतनाली में हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ डॉक्टर बैठे हैं, और जैसा फौजी साहब ने बताया है, एक्सीडेंट देखा बाहर से ही साइन कर दे भाई महेंद्रगढ़ ले जाओ, और महेंद्रगढ़ का पता है वो भी रेफर सेंटर बना हुआ है। विनोद पाले जी, नाम गूंजता है, आवाज़ गूंजती है, क्या कहेंगे इस बात को लेके? खड़े देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ, हरियाणा न्यूज़ 16 का, जो हमने पिछले मंगलवार को इस बात को लेके उठाया था, कोरोना काल के अंदर ही, मध्य काल के अंदर, कि इस क्षेत्र में जो 50-40 गांव हैं और लगभग 40-50 हज़ार लोग जिस इस बीमार हॉस्पिटल से इलाज लेने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो स्वयं बीमार हॉस्पिटल आज तक इस सेवा नहीं दे पाया है। और अगर मैं 1957 से लेकर आज तक बात करूं, 60 साल के अंदर जिस तरीके से इन 2 निकम्मे नेताओं ने यहाँ पर मौज मस्ती की, मलाई खाने का काम किया, लोगों को बरगलाने और बहकाने का काम किया, उन्होंने काम करके नहीं दिया। यहाँ एक निकम्मा व्यक्ति तो यहीं पे मैं मुख्य तौर से कहूँगा सरकार में विद्यमान है, वो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली दिग्गज नेता का नाम से लोग नारे लगाते हैं, उनको जिंदाबाद बोलते हैं, वो यहीं पर बसते हैं, लेकिन जब उनको स्वयं को बीमार हो जाए तो मेडा सिटी में जाते हैं, वो सतनाली हॉस्पिटल में नहीं आते, उनको परेशानी का नहीं एहसास है। दूसरे एक भाई साहब अभी बलवान फौजी बता रहे थे, फार्म हाउस में आए हैं टूरिस्ट के लिए, या महेंद्रगढ़ क्षेत्र में वो गाँव की आबादियाँ, पहाड़ियाँ, ये सब कुछ देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो गुड़गांव में बोर हो जाते हैं कोठियों में रह रहकर, तो 5, 10, 15 दिन में घूमने के लिए आते हैं। 2 महीने के इस कोरोना काल के अंदर वो 5 बार मात्र आए हैं। मैं उनसे सर्टिफिकेट मांगता हूं इस बात की, जनता में आकर आप बताइए, आपने कोरोना काल में कितने लोगों की हेल्प की, कितने सिलेंडर दिए आप 20 रुपए का मास्क, 50 रुपए का सैनिटाइजर देकर कैश जिताना चाहते हो। ये काम सामाजिक सेवकों का है, ग्रामीण लोगों का है, दूसरे लोगों का है, आपका नहीं है। आपका काम है जनता का सरकार से काम कराना। आपने 45 साल में ना तो महेंद्रगढ़ का सूद ली, ना सतनाली की ली। 106 गांव के अंदर कोई भी गांव ये बता दे कि हमारे को 4 चांद लगा दिए। इन निकम्मे लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, इस लोगों को ठगा है।
मैं कहता हूं कि दान सिंह अपने आप को कहता है आज मैं विपक्ष में बैठा हूं, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुड्डा का राइट हैंड सचिव कहलाते थे, पूरे हरियाणा को लूटने का काम कर अहमद पटेल वाया सोनिया दरबार भरते थे, तब उन्हें महेंद्रगढ़ नहीं दिखाई दिया। आज वो कहते हैं कि मेरे पास में विपक्ष में बैठा कुछ कर नहीं सकता। आज ये हमारे महोदय जी श्रीमान जी रामविलास जी, उनका नाम लेना चाहता हूं, वो मुख्यमंत्री के सपने लेते थे, आज उनको सरकार में इसमें दिखाई नहीं देता। जब कोई काम यहां पर जनता के डंडे से होता है तो कहते हैं कि मैंने करवा दिया, अपने लोगों को कहते हैं लड्डू बांटिए, मिठाइयां बांटिए। जब काम नहीं होते कहते मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो मैं दोनों नेताओं को कहना चाहता हूं, आप या तो यहां से चले जाइए, नहीं आपका बुढ़ापा खराब ना हो जाए। इन युवाओं के बीच में जो सामाजिक लोग आए हैं, ये कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना कर दे कि आपके टके हो जाएं इज्जत के। इसलिए मैं चेतावनी के तौर से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। मीडिया के माध्यम से कई बार तो मीडिया के भी कई भाई ऐसे हैं कि उनके कागज के टुकड़ों से मीडिया के लोग सफाई देते हैं। जिस तरीके संतोष जी बता रहे थे, आज लेटर आया है पंचायत सतनाड़ी के माध्यम से कि भाई उनको कंडम दिखा दिया गया है। अरे भाई 4 साल से कंडम, तो उस लेटर से आप क्या शुद्ध करना चाहते हैं कि आज कंडम हुआ हुआ? नहीं, 4 साल से कंडम है आपके कागजों में, उसको रिपीट मत कीजिए, उसको फोड़कर नया बनाने का काम करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकारी तंत्र, ये प्रेस, ये सब लोग जो मिली भगत इन लोगों के पिट्ठू चेले चपटे हैं, ये बाज आए और जनता के रियल जो काम है उसके लिए आए। अन्यथा दादरी से परली तरफ जिस तरीके से सरकार और मंत्री संतरी सबको जिस तरह से घेरने का काम कर रहे हैं, ये जो पिछड़ा क्षेत्र, जो शरीफ क्षेत्र कहलाता है, ये अहिरवाल कहीं अपने आप पे आ गया तो शरीफ सबसे बड़ा गुंडा होता है, ये ध्यान रखें, कहीं अपनी गुंडागर्दी पे ना आ जाए। इसलिए मैं आपसे गुहार करता हूं कि सरकार के अंदर काम कराइए, ड्यूटी जो आपको दी उसको निभाइए। सर इतने दिन से 45 साल हो गए, और एक बार ऐसा भी हुआ था जब खट्टर साहब कहीं बाहर गए थे तो कहा गया था उनके द्वारा कि मेरी जगह सीएम रामविलास शर्मा जी हैं। तो क्या इन्होंने सिर्फ अपनी गोज भरी है, अपने जो क्षेत्र है उसका भला नहीं किया? देखिए, इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ। मुख्यमंत्री से, पार्टी से, दूसरे अंतर संतर सबसे सभी चीज़ों से इनको पूरा मौका दिया गया और जनता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इनको देने। ये कहते अपने आप में एक्सेप्ट करते हैं कि मैं तो प्याऊ वाले का बेटा हूँ, मैं बाजरे का यहाँ काकड़ी मतीरे में रहने वाले, ऊँट रेडियो में रहने वाला आदमी हूँ। तो अब भैया आज आपके पास सतनाली में इतना फार्म हाउस कहाँ से आ गया? आपके गुड़गांव में इतनी बड़ी कोठी कहाँ से आ गई? आपके पास इतनी महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? ये जनता की आपने विकास को बेचा है। मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से दान सिंह का बेटा 10,000 करोड़ में लिप्त है, तो वो कहां से आया? ये जनता के आपने इतने पेट्रोल पंप लगा लिए, वो कहां से आए? आपने महेंद्रगढ़ का विकास बेचा है, इसलिए अपने आपने जेब भरी है। तो ये दोनों नेता व्यापारी नेता हैं, ना कि जन सेवक हैं। इसलिए आपके चैनल से मैं कड़ी निंदा करता हूं नेताओं की, और वो उनके लोग भी सुन ले कान खोलकर कि ये विनोद पाली कह रहा है और बिंदास होकर कह रहा है कि आप बाज आए, नहीं तो हम लोग अब आपको बख्शने वाले नहीं हैं। ये सामाजिक लोग इस क्षेत्र के अंदर 50, 100, 150 इन्होंने सैनिटाइजर किया है, मास्क बांटे हैं, लोगों की सेवा करी है। पारुल जी बैठी हैं, इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई कराई है। बलवान भाई हैं और दूसरे कई एनजीओ साथी हैं हमारे, वो सेवा कर रहे हैं। आपके यहाँ कितनी हैरानी की बात करता हूँ, महेंद्रगढ़ में 2 वेंटिलेटर, वो भी नारनौल भाग जाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी बेटी को नारनौल से चुनाव लड़ना चाहते हैं या खुद लड़ना चाहते हैं? कभी आप कहीं कलानौर भागते हो, कभी आप कालका भाग जाते हो, आप यहाँ छोड़ने की तैयारी में रहते हो। जब आपको ठोर ठिकाना नहीं आता तो महेंद्रगढ़ लौट के आ जाते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बाज आए, जनता की सेवा में आए। अब हॉस्पिटल के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, सामूहिक निर्णय ले रहे हैं। जिस तरह हमारे सरपंच प्रतिनिधि ढिल्लू जी, होशियार सिंह जी ने, शेखावत साहब ने कहा, कुम सिंह जी चेयरमैन साहब ने कहा, संतोष और जितने भी सतनाड़ी की सरदारी, कुलवंत भाई माधोगढ़ से भी आए हैं, हमारे और दूसरे कई क्षेत्र से लोग आए हैं और एनजीओ से चर्चा कर रही है। हमने पिछले मंगलवार को चेतावनी के तौर पर हॉस्पिटल में, बीमार हॉस्पिटल में जाकर चेतावनी दी थी और यह सरकार की नींद प्रशासन की खोलने का काम किया था। आज इस प्रेस के माध्यम से हम बता रहे हैं कि 1 महीना आपके पास समय है, अन्यथा हम यहाँ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और वो ध्यान रखें नेता कि अब हम लोग बस छोड़ने वाले काम इस तरीके से नहीं है, आपको सबक सिखाकर छोड़ेंगे। इसलिए समय रहते ये जो भी अमली जामा है उसको पहनाने का काम करें, क्योंकि आपने प्रदेश के अंदर जितनी भी वाह लूटनी थी वो लूट ली, माल लूटना था लूट लिया। यहाँ क्षेत्र के लोगों की 5-4 मुख्य हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये विकास, ये तो आपने किया ही नहीं। आपने अपना विकास कर लिया, आपको आपका विकास बढ़ाई हो, इसलिए हमारे विकास की थोड़ी सी भी सोच लें। इसलिए सारे ये लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं यही विनती करूंगा कि 1 महीने में सरकार इस पर सुध लेगी, कार्रवाई करेगी ना। हमारे पास बहुत बड़ा समाज है, यहाँ क्षेत्र में बहुत संघर्षशील लोग हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं आप। और अगर उसके बाद में अगर आप इस तरीके हमें मजबूर करते हैं तो स्वयं ये दोनों नेता और प्रशासन इस बात का जिम्मेवार होगा। धन्यवाद। इस प्रकार से बताया है
ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। जो दो नेता बताए गए हैं उन दोनों के खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने काम नहीं करवाया, सिर्फ अपनी जेब भरी है। समाज से भी लोग आए हुए हैं, सभी यहाँ बैठे हैं, सबसे बातचीत करेंगे, उनके जो विचार हैं वो जानेंगे। यहाँ पे हमारे पंच साहब बैठे हैं जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की थी। सर ये बताओ आपके मन में कैसे विचार है? 2018 से बंद था ये तो। जी प्रदीप जी, आपका धन्यवाद जी, आप दोबारा आए हो। और आए हुए अतिथियों का पारुल जी, विनोद जी, बलवान फौजी जी और डिल्लू भाई सरपंच साहब और पूरे गांव बस्ती के नौजवान साथी रामजी लाल जी, भगत जी, सभी का धन्यवाद करते हैं जी। हमारी तो एक ही मांग है जी, ये CHC बिल्डिंग है, स्वास्थ्य चिकित्सा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये दोनों पीछे वही बात है जी, दोनों नेताओं ने राज किया है महेंद्रगढ़ के ऊपर 45 साल तक, और बात वहीं पे आती है जी, सरकार के बिना विकास नहीं है। तो अब तो सरकार के अंदर रामविलास शर्मा जी हैं, उनकी खूब चलती है। मैं तो यही निवेदन करूंगा जी कि वो चाहते तो जी वो होते ही हैं जी, जो जिस सरकार में जो रहता है तो सरकार में वोट दिया है तो चाहते तो मेरा तो मानना यही है जी, विकास तो दोनों नेताओं ने किया है जी, मेरे तो यही बात। और विरोध के बिना कोई काम नहीं होता, जैसे कि बलवान फौजी, विनोद जी, पाल राव जी भी अभी बोलेंगी। तो हमें तो ये CHC बिल्डिंग ज़रूर चाहिए जी, पूरी बन जाए। हमारे डिल्लू सरपंच साहब ने भी बहुत प्रयास किए हैं, प्रस्ताव दिए, इनकी पंचायत में पंच रहा हूँ जी अभी मैं, और काफ़ी आशा रखते हैं जी। अब जैसे कि अनिल विज के पास जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं, फ़ोन कर दें रामविलास शर्मा जी तो तुरंत निरीक्षण के लिए जाए जी, ऐसी उनकी पैठ है जी। मैं आशा करता हूँ कि जी ये CHC जो बिल्डिंग है ये जल्दी से जल्दी आप सभी के सहयोग से, जितने भी समाजसेवी हैं, निर्माण हो और एक सतनाली के 22 गाँव के केंद्र के लिए सबको स्वास्थ्य की लाभ मिले। धन्यवाद। हमारे संतू भाई ने ये मुहिम उठाई है कि ये CHC की बिल्डिंग अब बन के रहेगी। पारुल मैडम आज यहाँ पहुँची हैं, इनको खबर मिली, पहले वीडियो इन्होंने देखी, फिर मुझे बताया कि प्रदीप वहाँ क्या मैटर है, मैंने इनको समझाया और यहाँ पे आज वो पहुँची हैं। मैम आप यहाँ पहुँचे, दोपहर का समय है, कैसा महसूस हो रहा है पहले तो ये बताओ। प्रदीप जी, पहले तो मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे इस मैटर से अवगत कराया, और मैं सतनाली की पूरी पंचायत और गांव वालों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम समझा कि मुझे इस मैटर में इन्वॉल्वमेंट के लिए बुलाया। तो मेरा सबसे पहले तो इनको धन्यवाद है। दूसरा, मुझे लगता है कि CHC सेंटर जो है वो तो टॉप मोस्ट, मतलब अप मोस्ट कहते हैं कि रिक्वायरमेंट है, हर एक गांव में इनफैक्ट होनी चाहिए। पर जिस तरह से इसका इतना बुरा हाल है और इस कोविड की महामारी में, तो मुझे लगता है कि इसकी अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरह से भी जो आज सबका डिसीजन होगा, चाहे से हमें चंडीगढ़ जाना पड़े, जो भी है। हाँ, विकास के अगर देखा जाए तो थोड़ा पीछे ही रहा है महेंद्रगढ़, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई हम सब मिल के अगर इसको करेंगे, कोशिश करेंगे CHC के लिए, तो ये ज़रूर करेंगे। और मेरा आश्वासन है सबको कि मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि विद इन अ मंथ अगर हम इसको जैसे करा पाएंगे तो मैं आज के दिन समाज सेवा में महेंद्रगढ़ में आपका बहुत ऊपर नाम है। सुबह उठते ही आप वहाँ प्रोग्राम में गए, उसके बाद यहाँ पे, तो क्या पूरे दिन समाज सेवा का ठेका ले लिया? देखिए, अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपने आप को एक समाज सेवक कहते हो तो आप सेवा के लिए आए हो, और आपको तो हमेशा ही रेडी तत्पर रहना चाहिए कि अगर आपको एक छोटा सा भी फ़ोन किसी का भी आ रहा है या आपको कोई लोग बुला रहे हैं, आपको सक्षम समझ रहे हैं, तो आपको वहाँ पहुँचना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आज थोड़ा सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी। तो मुझे लगता है कि काम के लिए अगर हम आए हैं तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। आप खाली अपने आप को बैठ के समाज सेवक नहीं बोल सकते हो। इससे रिलेटेड अब आगे क्या कुछ किया जाएगा? आपको जैसे आपने जाना है, ये परेशानी है। देखिए, मैं ना थोड़ा सा, मैं और इससे आपको यशवंत जी अच्छा ब्रीफ करेंगे हम, क्योंकि जैसे आपने जब हमें बताया था तो थोड़ा मैं कहीं भी जाने से पहले या किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होने से पहले मैं उसका होमवर्क ज़रूर करके आती हूँ। तो उसका जो टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं, जो हमारी कहाँ कैसे क्या बात हुई है, वो यशवंत जी आपको ज़्यादा अच्छा ब्रीफ कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप उनसे भी बात करिए। सर, जिस प्रकार से मैडम ने बताया है, आप ब्रीफ तरीके से बताएंगे, क्या कुछ आपको पता चला, क्या सोचा आपने, किस प्रकार से क्या कुछ रहेगा आगे? सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम इस मैटर के बारे में हमें बताया, और हमने ये वीडियो भी देखी तो उससे भी हमें पता चला। और बाकी ये सतनाली हल्के में जितने भी जो भी बड़े बुजुर्ग साथी, नौजवान जो भी आए हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और अपने बीच में बैठने का मौका दिया। इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करता हूँ। बाकी बात रही इस CHC सेंटर के लिए जो हमने देखा था, तो हम इसमें पूरी 100% कोशिश करेंगे कि इसको आगे चंडीगढ़ जाना पड़े,
चाहे इसका कुछ भी करना पड़े, हम इसको विद इन, जैसे मैडम ने अभी बताया, विद इन मंथ इसका हम काम स्टार्ट करवाएंगे। ये हमने ठान रखा है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो हम सोचें और उसको ना कर पाएँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। और अब भी मैं यही सोचता हूँ कि हमने इस मुद्दे को उठाया तो इसको कंप्लीट करवा के रहेंगे, चाहे हमें सतनाली हर रोज़ आना पड़े। हम इस कार्य को पूर्ण रूप से करवा के फिर ही बैठेंगे। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कम से कम यहाँ से नारनौल जाना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा। तो हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। नेताओं ने ऐसा नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे मेन तो ये है कि दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले शिक्षा और फिर चिकित्सा। जब हम बच्चों को शिक्षा देंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, फिर जब हॉस्पिटल होगा तो उसमें चिकित्सा करेंगे। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, शिक्षा और चिकित्सा। तो हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दोनों चीज़ों की कमी रही है, शिक्षा की भी कमी रही है और चिकित्सा की भी। लेकिन लोग सक्षम हुए, जब जैसे जैसे लोग सक्षम हुए तो प्राइवेट स्कूल आए, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिलने लगे बच्चों को। और आज हमारे हल्के के बच्चे एजुकेशन में तो टॉप हैं, लेकिन चिकित्सा के नाम पे जीरो है। अगर यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको रेफ़र करते हैं महेंद्रगढ़। 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था यहाँ, महेंद्रगढ़ जाते हैं, वहाँ डॉक्टर देखते हैं, जैसा भी थोड़ा सा हालात उसकी गंभीर दिखाई देती है उसको रेफ़र करते हैं नारनौल। यहाँ से महेंद्रगढ़ 1 घंटे का टाइम, महेंद्रगढ़ से नारनौल का 1 घंटे का समय, ऐसे करते करते 2 घंटे लग जाते हैं। और नारनौल से फिर वो करते हैं सीधा गुड़गांव या रोहतक, तो वहाँ से गुड़गांव का भी 2 से ढाई घंटे का समय। तो जब तक बंदे के पास में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। और वो चिकित्सा ना मिलने की वजह से काफ़ी लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हो, नेता हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको 100% कोशिश करनी चाहिए। और हर जो ये इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर कहते हैं कि 40 गांव आते हैं, तो यहाँ तो एक केंद्र बिंदु जरूर होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं यहीं होनी चाहिए, ताकि किसी भी गांव में कोई भी हादसा हो जाता है तो उसको तुरंत यहाँ इलाज मिले और वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और अभी महेंद्रगढ़ में हॉस्पिटल का नया निर्माण किया जा रहा है, तो शायद हो सकता है महेंद्रगढ़ में भी अभी सुविधा मिलने लग जाएगी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि महेंद्रगढ़ में मिले, उससे पहले सतनाली में मिले, क्योंकि सतनाली के पास भी इस हल्के में भी 40 गाँव आते हैं। तो जैसे महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल बनना स्टार्ट हो गया, ऐसे यहाँ भी बनना स्टार्ट होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को बनाया जाए, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे, प्रशासन से बात भी करेंगे। इसके लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा और सभी साथियों को साथ ले जाऊँगा और 100% इसको करवाएंगे। मेन समस्या है यहाँ पे हॉस्पिटल की, जिस प्रकार से बताया है, सबका मकसद एक है, यहाँ के नेताओं को जगाने का, जो कि काफ़ी समय से सो रहे हैं। हमारे बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है कुलवंत डालनवास। डालनवास से हैं आप? डालनवास से जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ, ये मेरा परिवार जो बैठा है जी, मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथी जी, और मेरी मातृशक्ति दूर दराज आवाज़ सुन रही, और देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, और आपका भी मैं अदीब भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे से पहले वक्ताओं ने काफ़ी बात बताई कि हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, शिक्षा होनी ज़रूरी है। मैं एक बात तो ये पूछता हूँ कि यहाँ तो एक नाम मात्र है, कुछ है ही नहीं। और महेंद्रगढ़ जब जाता है इंसान तो खाली उसको मिलती है रेफर की पर्ची, और कुछ है नहीं। चलो, हम एक इंसान को, एक्सीडेंट को या बीमार को, लाचार को तो कहीं एडमिट करा देते हैं, अगर वो हॉस्पिटल ही खुद बीमार हो तो उसको कहाँ एडमिट कराएं? मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई चाहे उसमें नेता हो या उनका कोई नुमाइंदा हो, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल खुद बीमार है, उसको कहाँ एडमिट कराया जाए? ये सवाल है दोनों नेताओं से, वो बताएं। अरे उनके पास समय नहीं है। कितने व्यक्ति, टीचर धरने पर बैठे रहे, इनकी नींद नहीं खुली। नींद तो सोया हुआ आदमी होता है, सोते नहीं है, ये सोए नहीं है, ये तो मिस मारे पड़े, उसको कैसे जगाया जाए? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब नारनौल से इधर प्रवेश करते हैं, कितने वकील भाई साहब कितने दिन से धरने पर बैठे, 1-2 मिनट का उसका पास समय नहीं है। ये सरकार गूंगी है, बहरी है,
कानून को जानती नहीं है। कानून वो जानते हैं जिनके कानों से सुनता हो, आँखों से दिखता हो। इनको नए कानों से सुनता है, नए आँखों से दिखता है। सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है, अपना बिजनेस करते हैं, कोई ज़मीन घोटाला, कोई फैक्ट्री लगानी। लेकिन यह हमारा महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है, ये पिछड़ा क्षेत्र हरियाणा का माना जाता है। और इन्होंने कुछ तो पिछड़ा था और कुछ और कर दिया। तो भाई हम सब मिल करके, और मैं तो इनकी कमी नहीं बताता, ये कमी हमारी है। क्यों कि एक मौका देना चाहिए और हम बार बार मौका दे देते हैं इनको, कभी इसको कभी इसको। तो ये कमी तो इनकी नहीं है, तो हमारी है। जगना तो हमें चाहिए, बिल्कुल। ये जगे हुए हैं। क्यों कि अपना घर भया, जब तो जगे हुए, सोए होते घर कैसे भरता। इनका इतना बड़ा फार्म हाउस और फैक्ट्रियाँ, पेट्रोल पंप कैसे बनते। ये लोग जगे हुए हैं, सोया हुए तो हम हैं। जो हम अब तक नहीं जगे, 40 साल से हम नहीं जगे। अगर हम जगे हुए होते तो यह हमारा होता, इनका नहीं होता। लेकिन जगे हुए तो हम नहीं थे। अब की बार लगता है जनता जाग जाएगी। जनता जाग जाएगी, जगाने का काम करेंगे हम सब मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके। सब बहन भाई, हम पूरा का पूरा 106 गांव का परिवार मिल करके पूरे महेंद्रगढ़ को जिले को जगाने का काम करेंगे। पैदल चल करके या सिर की साधनों से जहाँ भी जा करके हम जाएंगे। हर आदमी को बताइए, खाली क्या करते हैं इनके खुद के कुछ चैनल हैं, कुछ पत्रकार भाई और कुछ अखबारों तक सीमित हैं। 1-2 किलो की किसी को थैली दे दी, न्यूज़ लगवा दी। आज से 20-25 दिन पहले प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को एक न्यूज़ लगाई कि पुराने घर में रसोई का उद्घाटन कर दिया। अरे खाना कौन खाएगा, वहाँ रात को आदमी कोई रहता ही नहीं। कितने लोग एडमिट रहते हैं, बताते हैं कि ऑक्सीजन का 1.5 टन का कोटा ना रोजाना। कितने लोग मरे, उनको ऑक्सीजन मिली नहीं। वो कोटा कहाँ गया, कहाँ चलता है वो ऑक्सीजन का कोटा, पूछा जाए उनसे। खाली अखबारों में से मैंने खुद ने फ़ोन किया कि रामविलास शर्मा जी कोटा कहाँ है। बोला आपका मरीज कहाँ, मेरे घर में है। अगर मैं बोलो उसको वहाँ ले जाओ पटीकरा, क्या पटीकरा, बोला एडमिट कराओ। हमने हमारे घर में ठीक किया वो, और वो जाके देखिए, वो डॉक्टर बताते हैं कभी सतनाली से फ़ोन, कभी नारनौल से, कभी महेंद्रगढ़ से। बोलो उसको ले, कोई भी ये कह दे कि कोई कुछ नहीं है कोरोना, इन लोगों ने ढोंग किया है, ड्रामा किया है। अगर कोरोना से कोई आदमी मरा हो तो मेरी खुद की घरवाली मेरे घर में, और वो कोरोना पॉजिटिव बताई। और वो आज घास की रोटी लाती है 1 मन की, 10 दिन से। चलो चल के दिखाता हूँ मैं। और वो कागज़ बताते हैं, उनके नंबर दूंगा, उनके फ़ोन आ रहे। रामविलास शर्मा जी कहते हैं आपको क्या चाहिए। मेरे को 2 रोटी और 1 लंगोटी सांस परमात्मा देता है, वो आपकी ताकत से नहीं मिलता शर्मा जी, मैं वो इंसान हूँ। आपको क्या चाहिए वो बताइए। फ़ोन काट दिया। तो भाई लोगों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी सभी से ये गुंजाइश है कि हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके घर से निकलेंगे। न धूप की परवाह करेंगे, न कोरोना की। सोए तो जगे हो, सोए तो हम। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रकार से बताया है, ये पूरी टीम बैठी हुई है। सभी का एक ही मकसद है, महेंद्रगढ़ जिले का विकास। एक और मैटर बताया जा रहा है जो मैं भी कहने वाला था, पानी की समस्या है। विनोद भाई साहब उसको बताएंगे क्या कुछ समस्या है सर। देखिए, जिस तरीके सतनाली में जो ये सामूहिक, जिस तरीके सामाजिक लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया, जिसमें एक आज कंडम ऑफ लेटर आ रखा है कि सरकार की तरफ से दिया गया है, उसको हम ठीक है बिल्डिंग तोड़ने का, अगर महीने में इन्होंने काम शुरू नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे। दूसरा, एक पैरेलल एक बहुत बड़ी समस्या इस सतनाली क्षेत्र में, जो कम से कम 20-25 गाँव के अंदर जो नहर के खाड़िया जो एक मुख्य नहरों से जोड़कर गांव-गांव और जोहड़ तक पहुंचाने का कार्य कर जिसमें होना चाहिए था, वो सालों से बंद पड़े हैं। कई साथियों ने होल्डिंग लगाए, कई साथियों ने एप्लीकेशन दी, कई साथियों ने शिकायत की, लेकिन इस मामले में किसी ने अभी तक कोई संज्ञान में लेकर कोई कार्य शुरू नहीं किया। मैं आपसे एक्सप्लेन इस बारे में करना चाह रहा हूं कि हमने 2 नहरों का आंदोलन किया, एक भवाना माइनर नहर, एक आकोदा बसीम नहर, जिसके अंदर हमने 6-6 महीने आंदोलन रोड पे पुलिस से, प्रशासन से हमें मुठभेड़ करना पड़ा। और ये निकम्मे लोग वहां पर लड्डू बांट के आए, इन्होंने भंडारा तक भरा, लेकिन वहां पर पानी नहीं पहुंचा। और इनके लोगों ने तो हद ही कर दी कि जिस नहर के अंदर नहर का पानी आने चाहिए था, कुएं से मोटर चलवा के 5-5 और नहर में पानी डालकर सुबह ये जता दिया, अखबारों में फोटो दिखा दी कि नहर में पानी आ गया है, खुशियां जाहिर करा दी, लड्डुए बंटवा दिए।
तो इन निकम्मों से कहना चाहता हूं, आप ऐसी पब्लिक के अंदर ऐसी हरकतों से बाज आया करें। आपको मैं फिर से एहसास कराना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में जिस तरीके से नहरों के अनदेखी करके करोड़ों रुपए का गमन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और आपके जेबों में भी उसका कमीशन आता है, मैं ये जानता हूं। एससी एक्शन जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए नहरों की व्यवस्था के लिए आते हैं, उसमें पानी नहीं आता, उसमें साफ सफाई और बेरोजगार ये जिस तरीके नौकरी पेशाओं का जिस तरीके से उनका कमीशन होता है, उसको आप खा जाते हैं। नहर कागजों में चलता रहता है पानी, और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं इस जो ब्लैक जिस तरीके से हो रही है नहर के मामले में, उसके भी अंकुश लगा के नहरों में पानी जल्द से जल्द पहुंचाने की इस माध्यम से सतनाली से इस क्षेत्र से सभी लोगों की तरफ से गुहार करता हूं कि नहरों में जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए, उनकी साफ सफाई की जाए, ताकि भविष्य में इन जोड़ों के अंदर ऐसी लू लगती हुई गर्मी के अंदर पेड़ों में और पक्षियों के लिए सारी व्यवस्था बनी जाए। धन्यवाद। जिस प्रकार से साथियों बताया है, और ताऊ जी बता रहे हैं कुछ अलग से। क्या था ताऊ जी, क्या बता रहे थे? सन 82 में नहर निकली थी, ढाणा माइनर और बाढ़ माइनर, उनमें अभी तक खाड़िए ठीक तरह से नहीं बने, टूटी पड़ी हैं। सफाई तो बाद में होगी, जब बनेंगे किधर, पानी कब कहाँ आएगा, सब टूटे पड़े हैं। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इस प्रकार से बताया, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और मेन मकसद है हमारे जो नेता है, प्रशासन है, उसको जगाने का। उसको लेके सारे सामाजिक संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे संतू पंच जो हालिया पंच हैं, उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की थी कि यहाँ विकास होना चाहिए। ये पीएचसी की बिल्डिंग, यहाँ के हालिया सरपंच हमारे बैठे हैं, इन सब ने, जो पंचायत है, इन सब ने खड़ा किया इस मुद्दे को। और जो समाज सेवी बैठे हैं, वो हमारे सरपंच और हमारे पंचों की वजह से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि विकास तो काफी समय से नहीं है, अब ये आवाज उठाने लगे हैं, तो बहुत जल्द विकास होगा। जी मिश्रा जी, क्या कहेंगे? क्या लगता है, सरकार गूंगी बहरी है, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ये? देखिए सर, फर्स्ट आई विल बी थैंकफुल टू न्यूज़ चैनल, जो हमारी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ये दूसरा लॉकडाउन लगभग समाप्त होने जा रहा है, और हमारी ग्राम पंचायत सतनाली का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इस कोरोना काल में, सेकंड लॉकडाउन में बड़ी होशियारी से काम करते हुए, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था न होते हुए भी बड़ी होशियारी से काम करते हुए गांव को, हमारे को कोरोना से लगभग वंचित रखा। तीसरा सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तीसरी लहर सर के ऊपर है, जो कि छोटे बच्चों के लिए अत्यंत ही घातक है। बिल्कुल बताई जा रही है सर। जिसमें मैंने 4-5 रोज पहले एक आंकड़ा पढ़ा था। उस आंकड़े के अंदर बताया जा रहा था कि पूरे हरियाणा के अंदर ही केवल 66 स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट पूरे हरियाणा में, और 370 बेड हैं पूरे हरियाणा में बच्चों के लिए, जिसको निक्कू पिक्कू वार्ड कहते हैं। लेकिन हमारे को तो डर है कि भी तीसरी लहर हमारे सर के ऊपर है, तो हमारे यहाँ तो एक भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि भी जल्दी से जल्दी CSC का निर्माण किया जाए, और यहाँ पे डॉक्टरों की सुविधा जनता को दी जाए, क्योंकि ये सतनाली गांव है, ये 50 गांवों का आसपास से घिरा हुआ है, 50 गांव का केंद्र है। इसलिए हम आपके चैनल को भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपने हमारी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुँचाई है, और जिस दिन CSC का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, उस दिन हम आपको मिठाई भी खिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से बताया है, पहलवान साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है? भाई लगा जो कि 2010 में हुड्डा सरकार बनी थी, उसमें CSC पास हो गई थी। अच्छा। और पैसा भी आ गया था, लेकिन फिर वो पैसा बेरान की गया, कौन खा गया? हुड्डा ले गया पैसा ने भाई, हुड्डा ने तो पास करवा दिया था। अच्छा। आई बेरान वो कदे कोशिश करा जाए, कदे कोशिश करा जाए, और वो बेरान कौन सो खा जाए, मतलब पैसा गायब हो गया। CSC भी मतलब अपनी हॉस्पिटल कद बनेगी, ये तो नेता ने पूछो कौन कद बनेगी। फिर अपनी कौन सा नेता से पिछाड़ से? अपनी तो सारा नेता पिछाड़ है जी। फिर उनका टक्कर मारो, टक्कर मारा के मारा तो मानो कि और किधर मुकदमा लगवा दे, वहाँ डर लगे पे नहीं। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि बुरा हाल है। भाई, जिसका मन कर रहा है बोलने का, वो आगे आ जाए, अपने अपने विचार दें, ताकि लोग आपको सुने। जी चेयरमैन साहब, यशवंत जी क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहूँगा कि हम तो यहाँ सतनाली में नए आए हैं, लोग बहुत कम लोग जानते हैं,
तो जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, हमारा नंबर है उसको नोट कर सकते हैं 9911292777। कभी भी कोई भी सामाजिक काम हो, कार्य हो, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। 24 आवर्स हम तत्पर रहते हैं। जब भी कोई काम होगा हम यहाँ ज़रूर आएंगे। कोई भी भाई फेसबुक से भी पारुल यशवंत राव के नाम से पेज बना हुआ है, उस पर भी ऐड कर सकते हैं हमें। फ़ोन के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। बस मेरा लास्ट में यही कहना है कि किसी के पास नंबर नहीं हो तो एक दूसरे से नंबर ले सकते हैं। बाकी हमारी जो भी है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे नंबर हैं ही अवेलेबल, जो वीडियो बनाता है प्रदीप। मतलब कोई भी काम होगा तो आप लोगों के करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे हम लोगों ये को। तो नहीं होगा ये रामविलास का, ये दान सिंह का है? नहीं, हमारे लिए सब बराबर हैं, इक्वल हैं। हम गुड़गांव अपना बिजनेस कर रहे थे, उसको छोड़ के यहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसीलिए आए हैं, लोगों का काम करवाने के लिए आए हैं। बाकी बिजनेस करने के लिए तो गुड़गांव दिल्ली घना बड़ा शहर है। मोबाइल नंबर 9911292777। जी मैडम। यशवंत जी के लिए रामविलास जी और राव दान सिंह जी सब पारुल राव ही हैं अभी तो। वाह जी वाह। ये कहा जा रहा है कि रामविलास शर्मा और दान सिंह जी अभी पारुल मैडम ही है। जी संतू साहब। यशवंत जी के लिए, यशवंत जी के लिए पारुल मैडम ही है। हाँ जी, आओ सर, क्या कहना, क्या विचार? प्रदीप जी, आप सभी अपने अतिथिगण आए, इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सरपंच सतनाड़ी ढिल्लू भाई, रामजी लाल जी, अपने बलवान फौजी जी, विनोद जी, पालू राव जी, नंबरदार जी, सभी अपने युवा साथी, छोटे बड़े बच्चे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप मीडिया से जागरूक, आप मीडिया जगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाइल का पानी का अपने हक में फैसला दे रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी सरकार है, ऊपर मोदी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नीचे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं और रामविलास शर्मा जी की फुल चलती है। हमारे यहाँ पे 1500 से लगभग 2000 फुट तक पानी जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने के बाद भी एसवाइल का पानी नहीं आ रहा। विनोद जी, बलवान जी, ढिल्लू भाई सरपंच, आपसे आग्रह करूंगा सभी समाज सेवियों का, इस पानी को लाने का भी आप काम करें। चिकित्सा शिक्षा के साथ पानी की भी हो आवश्यकता है जी। कृषि प्रधान देश है ये और हरियाणा भी है, यहाँ पे कृषि पे निर्धारित अपने रोजी रोटी जो है कृषि से चलती है। तो मैं आपसे यही आशा और अनुरोध करता हूँ, इसके साथ साथ आप जहाँ भी जाएं तो इस एसवाइल के पानी का मुद्दे को जरूर याद रखें, क्योंकि पानी है तो कल है, जल है तो जीवन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस प्रकार से बताया है। इस हॉस्पिटल के बाद पानी की समस्या को उठाएंगे और सरकार को वो पूरी करनी पड़ेगी। सारे सामाजिक संस्था के लोग यहाँ बने हुए थे, सबने बताया कि सरकार किस प्रकार से सो रही है। साथियों नारेबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में जिस प्रकार से ये चाह रहे हैं कि हमारे काम पूरे होंगे, विकास होना चाहिए। देख सकते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।